हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं काउंट सीरीज फार्मूला इन एक्सेल। काउंट्स के रिलेटेड जो भी फार्मूला हमारे पास हैं उनका क्या यूज़ है और उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि काउंट्स के अंदर कितने फार्मूले होते हैं। तो काउंट्स से रिलेटेड जो फार्मूले हैं उसमें काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स नाम के 5 डिफरेंट फार्मूलेज हैं और इन पांचों का डिफरेंट वर्क है। सबसे पहले अगर हम बात करें काउंट की, तो काउंट की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर्स। तो काउंट जो फार्मूला है वो क्या करेगा, एक रेंज के अंदर जिन जिन सेल्स में नंबर्स लिखे होंगे सिर्फ उन्हीं को काउंट करने वाला है। ठीक है। दूसरा हिस्सा है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल। एक रेंज के अंदर जहां जहां पे भी एम्प्टी सेल होगा, यानी जिस सेल में कुछ भी नहीं लिखा होगा, सिर्फ उसी को काउंट करेगा। काउंट ये क्या कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। काउंट ये कह रहा है कि मैं उन सारे सेल्स को गिनूंगा जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हो, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो। ठीक है। सिर्फ किसको नहीं गिनूंगा, जो एम्प्टी रहेंगे, जो खाली रहेंगे उनको छोड़ दूंगा। उसके बाद काउंट इफ क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल विदिन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। एक रेंज के अंदर जो भी आप कंडीशंस दोगे उसके हिसाब से काउंट करके बताएगा। इसी तरीके से काउंट इफ्स की बात करें तो काउंट इफ्स 2 कंडीशन और 2 क्राइटेरिया या एक से ज्यादा कंडीशन, एक से ज्यादा क्राइटेरिया पे काम करता है। ठीक है। तो इन सारे फंक्शंस को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। मेरे पास एक डेटाबेस है जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, जिसमें हम सीरियल नंबर, स्टूडेंट के नाम्स, उनके कोर्सेज के नाम, उनके हॉस्टल्स के नाम, उन्होंने मार्क्स कितना ऑब्टेन किया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है। इन्हीं डेटाबेस के बेस पर हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे काउंट का। यहाँ देखने वाले हैं कि इस पूरे कोर्स के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। हमने पहले ही डेफिनेशन रीड किया हुआ है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर। यानी काउंट क्या कह रहा है कि आप एक रेंज जो सेलेक्ट करते हैं, मैं उसमें से सिर्फ उन्हीं सेल को गिनूंगा जिनमें नंबर लिखा होगा। ब्रैकेट को करता हूं क्लोज। तो मैंने स्कोर को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया। ये क्या करेगा, इन सारे सेल्स में को गिनेगा जिनमें लिखा हुआ नंबर है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट स्टूडेंट की जो संख्या आई वो 18 आई। इसलिए आई क्योंकि हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट की संख्या है वो है 20, जिसमें से 2 बच्चे अभी फिलहाल के लिए एब्सेंट दिखाई दे रहे हैं। दूसरा हमें पता करना कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं, तो इसके लिए लगाएंगे इक्वल टू काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा था, इसको भी अगर दोबारा पढ़ें, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल, ये सिर्फ उन्हीं सेल को गिनेगा जो खाली रहेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और इसी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस रेंज में जो जो हिस्से खाली हैं सिर्फ इनको काउंट ये करने वाला है। एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऐसे सेल्स हैं जो कि खाली हैं, इन लोगों ने पेपर नहीं दिया है। अब हमें पता करना है कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए। काउंट ए की डेफिनेशन ये कह रहा है कि हम उन सारे सेल्स को गिनेंगे एक्सेप्ट एम्प्टी। अगर कोई सेल खाली है तो उसे छोड़कर बाकी, चाहे उसमें टेक्स्ट लिखा हो, उसमें नंबर लिखा हो, उसमें कोई भी सिंबल्स भी होगा, उसे भी ये काउंट कर लेगा। ठीक है। काउंट ए। तो करते हैं ब्रैकेट को ओपन। सबसे पहले ले लेते हैं ये स्टूडेंट के नाम को टॉप टू बॉटम। तो ये क्या करेगा, इन सारे नाम को काउंट करके मुझे बता देगा कि मेरे पास अभी फिलहाल 20 नाम यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है। तो हमने काउंट, काउंट ब्लैंक एंड काउंट ए का इस्तेमाल करना सीखा। अब अगले हिस्से पे हमें देखना है काउंट इफ्स का। काउंट इफ्स क्या कह रहा है कि एक रेंज के अंदर जो भी हम कंडीशन या क्राइटेरिया देंगे उसके बेस पर ये हमें रिजल्ट काउंट करके बताएगा। जैसे आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास हॉस्टल्स के नाम हैं
और यहाँ पे 20 अलग अलग बच्चे हैं जो अलग अलग कोर्स करते हुए अलग अलग हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ पता करना है कि इस पूरे डेटाबेस में हमारे पास बीजी हॉस्टल के अंदर कितने बच्चे रहते हैं। इसी तरीके से पता करना है पीजी हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं और फिर पता करना है कि एआर हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमें काउंट इफ का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पे हमने काउंट इफ्स लगाया। सबसे पहले काउंट इफ्स में रेंज मांगता है। जिसे हम देख रहे हैं वो है हॉस्टल, तो हमें हॉस्टल का जो कॉलम है टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करना होगा। तो ये हमारी रेंज है जिसके अंदर हमें ये देखना है कि कितनी बार बीजी हॉस्टल आया है। तो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिला 7 बीजी हॉस्टल्स में, यानी 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीजी हॉस्टल में रहते हैं। अब हमें यहाँ पता करना है पीजी हॉस्टल में, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, फिर से काउंट इफ, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, रेंज के अंदर फिर से हॉस्टल को टॉप टू बॉटम, कॉमा, और फिर ले लेंगे पीजी हॉस्टल, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे भी पीजी हॉस्टल के अंदर भी 7 बच्चे रहते हैं। अब हमें पता करना है एआर हॉस्टल के अंदर कितने बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट करेंगे ओपन, सबसे पहले रेंज में हॉस्टल्स के नाम को ले लेंगे टॉप टू बॉटम, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें क्राइटेरिया के अंदर एआर हॉस्टल लेना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो हमारे पास टोटल जो संख्या थी बच्चों की वो थी 20, जिसमें से 7 बच्चे बीजी हॉस्टल में रहते हैं, 7 बच्चे पीजी हॉस्टल में रहते हैं और 6 बच्चे एआर हॉस्टल में रहते हैं। अब अगला और लास्ट फॉर्मूला है काउंट इफ्स का। काउंट इफ्स एक से ज़्यादा कंडीशन एंड क्राइटेरिया पे काम करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो उसे सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है जिसमें कोर्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे बीएससी आईटी, बीसीए और बीएससी सीएस, और इसी तरीके से हमने नीचे अलग अलग हॉस्टल्स दिए हैं। अब यहाँ पे हमें पता क्या करना है कि बीजी हॉस्टल के अंदर जो भी बीएससी आईटी के बच्चे हैं वो कितने हैं, यानी बीएससी आईटी के बीजी हॉस्टल के अंदर कितने बच्चे रहते हैं, बीसीए के बीजी हॉस्टल के अंदर कितने रहते हैं, इसी तरीके से बीएससी सीएस के बीजी हॉस्टल के अंदर कितने रहते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे काउंट इफ्स का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं काउंट इफ्स। सबसे पहले पूछा जाएगा क्राइटेरिया रेंज 1। तो हम क्योंकि कोर्स के बेस पे देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, लगा देंगे कॉमा। अब क्राइटेरिया, इस पूरी रेंज में हमें क्या देखना है, हमें देखना है बीएससी आईटी, कॉमा लगा देंगे। फिर हमसे पूछा जाएगा क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज क्योंकि हम हॉस्टल के बेस पे पता करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर हम ये पूरा हॉस्टल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे बीजी हॉस्टल पे क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो बीएससी आईटी के बीजी हॉस्टल में 4 बच्चे रहते हैं। इसी तरीके से हमें पता करना है बीसीए के लिए, तो इक्वल टू काउंट इफ्स, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज के अंदर कोर्स को सिलेक्ट करेंगे टॉप टू बॉटम, कॉमा, कोर्स में इस बार हम ले रहे हैं बीसीए, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर हम हॉस्टल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा, और फिर हमें यहाँ पे हॉस्टल बीजी हॉस्टल लेना है। एंटर करेंगे तो देखेंगे 3 ऐसे बच्चे हैं बीसीए के जो बीजी हॉस्टल के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पता करना है कि बीएससी सीएस के कितने बच्चे हैं जो कि बीजी हॉस्टल में रहते हैं, इक्वल टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर कोर्स को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इसके बाद क्राइटेरिया, इसमें आपको बीएससी सीएस लेना है, कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 में हम हॉस्टल को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम ले लेंगे बीजी हॉस्टल को। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे बीएससी सीएस का कोई भी बंदा बीजी हॉस्टल में नहीं रहता है। ठीक है, इस तरीके से हम अभी नीचे की तरफ